अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सबक है वो कपड़ों की बुनाई के बारे में है। हमने पहले सबक में हमने कपड़ों की पहचान करना, कपड़े के रेशे की पहचान करना सीखा। आज जो हमारा अगला उन्वान है वो है कपड़ा बुनना। रेशे तो हमने पढ़ लिए, रेशा कैसे बनता है, कहाँ से हासिल करते हैं, उससे कैसे धागा बनता है, फिर उससे तैयार होने वाले कपड़ों की पहचान क्या है, ये हमने सारा फिनिश कर लिया है। अब हमने पढ़ना है कि कपड़ा बुना कैसे जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि रेशे से धागा तैयार किया जाता है और वो धागे से कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा किस तरह बुना जाता है आपने कभी गौर किया? आपने हैंडवर्क किया होगा। बचपन में आपसे चटाई बुनवाई जाती, जो हम ग्लेज पेपर से बनाते थे। हम पट्टियां काट कर एक पेपर के ऊपर, जब हम पेपर को बनाते थे, उसके जैसे फर्श किया ये पेपर है, उसमें कटिंग करते थे हम ऐसे लंबी लंबी। कटिंग करने के बाद हमने इस इस साइज की पट्टियां काट लेते थे और उसके बाद इसके अंदर से हम उन पट्टियों को गुजारते थे और इसी तरह इस तरफ से एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के बनाते थे, तो ये एक चटाई तैयार होती थी। तो कपड़ा जो हमारा जो पहना जाता है, चाहे वो हम बारीक कपड़ा पहने, चाहे वो मोटा कपड़ा पहने, चाहे कोई भी कपड़ा, आपको मशीन का बुना हुआ कपड़ा जो आपने पहना हुआ है उसको भी आप रोशनी में गौर करके देखें तो वो बिल्कुल कपड़ा ऐसे ही बना हुआ होता है, जिसमें कपड़ा जो है ये यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक जो तार आता है उसे ताना कहते हैं, और जो दाएं से लेकर बाईं तरफ या बाएं से दाईं तरफ जो तार आता है उसे बाना कहते हैं, ताना कहते हैं। ये ताना है और ये बाना है। यानी ये इसको कपड़ा बुनने में ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक कपड़ा वो जो ऊपर से लेकर नीचे तक तना जाता है, उसको ताना इसलिए कहते हैं, उसको तना जाता है, ठीक है। और जो बुना जाता है वो ये है दाएं से बाएं, बाएं जाता है फिर बाएं से दाएं। आपने देखा होगा मशीन जब चलती है तो उसके ऊपर एक ऐसा हैंडल सा लगा होता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ चलता है यहाँ आता है। कभी आपने कपड़े की मशीन देखें तो आपको पता लगेगा कि जो कपड़ा बुनती है उनकी मशीनें ऐसे ही चलती हैं। खड्डी का जो कपड़ा होता है, जो हाथ से बुनाने वाली खड्डी है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि ताना बुना हुआ होता है, जिसमें कपड़ा बुनने वाला हाथ से वो एक चीज जो उसका टूल होता है वो दाईं तरफ लेकर जाता है, फिर वो बाईं तरफ लेकर जाता है। तो उससे क्या तैयार होता है? जैसे खेस आपने देखा होगा, सूती कपड़ा देखा होगा, खद्दर देखा होगा। आप जब आप उसको उठाकर देखें तो आप उसको रोशनी में रख के देखें तो आप खुद ब खुद ये चीजें आपके सामने नजर आ जाएंगी। आज हमने ये देखा कि कपड़ा बुना कैसे जाता है। इसके अलावा कपड़ा कैसे बुना जाता है? दूसरा तरीका क्या है? निटिंग का। निटिंग भी आपने देखा होगा, जो स्वेटर्स बुने जाते हैं उसमें जो बुनाई है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वैसे लूप बनी होती है, लूप के अंदर से लूप निकलती है, लूप से लूप निकलती है। उसको जो उसकी नीडल्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो हम लूप्स बना लेते हैं, और उसके अंदर से जब हम थ्रेड गुजारते हुए लूप बनाते हैं तो वो निटिंग का एक काम जो है वो होता चला जाता है। जैसे स्वेटर्स आप देखते हैं वूल के बने हुए, जो उसमें जो गर्म कपड़ा बुना जाता है उसका तरीकाकार ऐसा ही है, लेकिन जो हाथ से बुना जाता है, जो एक तार से बुनी जाती है, वो क्या है? निटिंग है। तीसरी चीज जो आ जाती है नमदा। नमदा क्या है? नमदा आपने देखा होगा, आपने रग्स ऐसी देखी हैं जिनके ऊपर जो प्रेसिंग की हुई होती है, छोटे छोटे रेशों को एक जगह पर रख कर, एक सतह पर रख कर, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है? एक खास प्रेशर के साथ प्रेस कर दिया जाता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ से अलग नहीं होते, और उस तरह जो कपड़ा तैयार होता है वो नमदा है। यानी हम बुनने के लिए, ये तो हमारी सिंपल चीजें हैं कि कपड़ा कैसे बुना जाता है। इसकी 3 अकसाम बनती हैं। पहला है खड्डी पर बनाना, चाहे हम मशीन पर बनाएं चाहे हम हाथ की खड्डी पर बनाएं। लेकिन ये खड्डी पर जो मैंने तरीका आपको बताया है, बेसिकली तरीका ये होगा कि ताना से ऊपर से लेकर नीचे तक ताना बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद दाईं से बाईं तरफ उसका बाना बनाया जाएगा। जो मशीन जो है वो दाएं से बाएं जाएगी और बाएं से दाएं आएगी। चाहे वो हाथ से बनाएं, चाहे वो आप नीडल से बुने, चाहे वो किसी भी तरीके से बुने, आप इस तरीके से जब कपड़ा बनाएंगे तो आपका एक कपड़ा तैयार हो जाएगा। दूसरा है हमारा तरीका बुनाई, जिसका मैंने बताया कि एक तार से जो हम लूप के अंदर से लूप निकालते हैं, लूप के अंदर से लूप निकालते हैं, उसको निटिंग कहते हैं। तीसरा नमदा है, यानी नमदा
वो छोटे छोटे रेशे जिनको एक खास सतह पर रखकर क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो उसे नमदा कहते हैं।